हम आप द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल हम रात्रि में चर्चा कर रहे थे, सब हम लोग विश्वनाथ भगवान का दर्शन करने गए, जालान परिवार के सब बालक और हम। कल महादेव ने भी टिट फॉर टैट किया मेरे साथ। कैसे? आपको सत्य बताएं, हमारा कथा के बाद मौन रहता है थोड़ी देर, हमारा कथा के बाद मौन रहता है थोड़ी देर, एक संत की आज्ञा से, कथा से पहले भी रहता है। तो शाम का समय हम यहां से गए। अब हम केवल धोती और बगलबंदी पहनते हैं, शॉल ऊपर डाल लेते, कुछ वैसा गर्म तो है नहीं। विश्वनाथ मंदिर में जब प्रवेश कर रहे थे, मुझे तभी शीतलता का अनुभव हो रहा था। और जब आपको कोई अनुभव होता है ना, उस स्थिति में सामने वाला अगर जा रहा हो तो आपको और ज्यादा अनुभव होने लग जाता है। आपको ठंड लग रही हो, उसी समय कोई ठंडे पानी से नहा रहा हो तो ठिठर आप जाओगे। तो हमसे कहा भी महाराज जी शायद अभिषेक भी, मैंने कहा नहीं अभिषेक नहीं मिले, मौन तो था, मैंने कहा आरती कर लेंगे, बस प्रणाम कर लेंगे, अभिषेक क्या कर रहे, इतना ठंड हो रहा है। तो बोले नहीं अब आरती का समय है तो अभिषेक तो नहीं होगा, आप केवल दर्शन। मैंने हाँ ये बढ़िया। गए, जैसे ही महादेव के सामने पहुंचे इतने में एक पुजारी जी लिया, लो महाराज जी लो जल चढ़ाओ। अब जल चढ़ाते समय मुझे लग तो रहा था, मैंने कहा महादेव मुझे क्षमा कीजिएगा, आपने अपना औरा ही ऐसा बना रखा है। जल चढ़ाया, तब मुझे हुआ कि चलो केवल जल ही होगा, नहीं फिर तो पंचामृत आए हैं, दही लो, घी लो। अच्छा, सुख भी बहुत मिल रहा है कि महादेव को स्पर्श कर रहे हैं, अभी कथा सुना करके सीधे आए हैं और सीधे महादेव को अभिषेक कर रहे हैं। और मैं हर बात पे मन से क्षमा ही मांग रहा था, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव, पर मैं बाध्य हूं। शहद, घी, दही, शर्करा, विजिया, चंदन, रोरी सब से स्नान कराया, लेकिन मन में तनिक भाव एक आया, कोई बात नहीं, हाथी तो गीले हुए बस। इतने में ही एक गार्ड साहब लिए पाइप पूरा मंदिर धोते हुए आए और उन्होंने सीधा प्रहार किया है मेरे वक्ष पे। तो वक्ष तो महादेव के सामने था, ये बिल्कुल इंस्टेंट था, और कटी से लेकर के नीचे तक मैं पूरा गीला। ऊपर गीला हो तो इतना नहीं लगता है, अगर वक्ष पे पानी पड़ जाए, हाथ पे पड़े, सिर पे पड़े तो भी चलता है, थोड़ा पोंछ ले। अब यहां से नीचे पूरा गीला। तब मेरे भी मुख से निकला हर हर महा टिट फॉर टैट। तो मुझे लगा कि महादेव मुस्कुरा रहे होंगे, आई मजा। अद्भुत आनंद हुआ। उसके बाद हमसे कहा महाराज जी अन्नपूर्णा दर्शन, मैंने कहा कल करूंगा, आज तो नीचे जम चुका हूं पूरा। और फिर हमने मौन खोले ही दिया। महादेव कह रहे हैं यहां पर काय को अपना ये नियम चला रहे हो, लेकिन बहुत आनंद हुआ। महादेव भीगे देव है। भैया बता रहे थे कि बापू कहते हैं कि महादेव भीगे देव हैं, उनके पास जाओ वो कुछ भिगो ना दें, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर भैया वस्त्र भिगा दिए, तन भिगा दिया, कृपा तब हो जब मन भीग जाए। उन महादेव से यही कामना करें कि किसी दिन हमारा मन भिगाइए नाथ। वो भीगे हैं, इस बात का क्या द्योतक है? भीगा मतलब सदा रस में। हमारे ब्रज के रसिक अष्ट सखा एक पद गाते हैं किशोरी जी के लिए, रसिकनी रस में रहत गढ़ी। किशोरी जी अब शुरू हुआ है तो गा ही देते हैं, हम पद पदावली ज्यादा गाते हैं कथाओं में। रसिकनी रस में रहत गढ़ी, रसिकनी रस में रहत। अब देखो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को तो आप सब खूब सुनते ही हैं, क्योंकि काशी में अतिकाल तक काशी ने सबको दिया है, किसी को भी अपूर्णता नहीं रखी है, काशी ने सबको दिया है।
गोस्वामी जी को प्रदान किया, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी को प्रदान किया, चैतन्य महाप्रभु को प्रदान किया। जितने भी आचार्यों का मैं नाम लूं, कोई भी ऐसा नहीं है, सबको प्राप्ति। हमारे वृंदावन के अगर कोई यहाँ रसिक जन बैठे होंगे, उन्होंने अगर हरिराम व्यास जी का नाम सुना है, नाम सुना हरिराम व्यास जी का? हरिराम व्यास जी को वृंदावन वास काशी ने प्रदान किया है। और एक बात आप निश्चित मानिए, इस जन्म में काशी में रहने वालों ने अगर महादेव की खूब आराधना करी होगी, तो हम इस बात को प्रामाणिक रूप से कह रहे हैं कि आपका अगला जन्म ब्रज में ही होगा, आप ब्रज ही पधारोगे। क्योंकि काशी में भले ही विश्वविद्यालय है, परंतु विश्वविद्यालय से पास आउट होने वाला व्यक्ति फिर जॉब के लिए जाता है। फिर वो कहीं ना कहीं बिजनेस या अपने जॉब के लिए आगे जाता है। यहां पर यूनिवर्सिटी है, इसलिए ज्ञान भी यहीं, सरस्वती भी यहीं, विद्वान भी सबसे ज्यादा काशी में ही हुए। तो यहां आपका जन्म इस प्रकार का, इस बात का द्योतक है कि आप यूनिवर्सिटी में, आप अभी अध्ययनशील हैं। और जब यहां जन्म लेकर के महादेव का नित्य वंदन करके, गंगा स्नान करके, संत जनों का संग करके आप अपने जीवन को सार्थक करेंगे। यदि आपने सही समय पर यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी कर ली, तो हो सकता है आधे जन्म में ही आपको ब्रज जाना पड़े, लेकिन पूरा जन्म व्यतीत होगा तो जन्म के उपरांत पुनर्प्रादुर्भाव आपका ब्रज में। और सुनिए, इसमें कई लोगों के मन में संशय आ सकता है कि हम तो सोच रहे थे मुक्ति मिलेगी काशी से। वृंदावन प्राप्त होना एक प्रकार से जन्म लेना नहीं है। वृंदावन प्राप्त होना मतलब मुक्त जन्म लेना ही है। वृंदावन में जन्म लेने वाला व्यक्ति वो जन्म से ही मुक्त है। तो काशी भजने वाले को वृंदावन मिलता है, ये एक नहीं अनेक प्रमाण दे सकते हैं हम आपको। हरिराम व्यास ओरछा के राजा मधुकर शाक्य कुल गुरु हरिराम व्यास इतने विद्वान थे कि आपने पूरे भारत के विद्वानों को चुनौती दे रखी थी कि किसी में सामर्थ्य हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करे। और जहां भी जाते वहां के विद्वानों को परास्त करते और उनसे विजय पत्र लिखवा करके अपने संग लेके चलते। ऐसा कहते हैं हरिराम व्यास जी का एक रथ था, उस रथ पर चारों ओर विजय पत्र ही छपे हुए थे। दक्षिण में जीत के आए, पूर्व में जीत के आए, पश्चिम में जीत के आए, इस क्षेत्र में, इस प्रांत में जीते। तब किसी ने कहा, व्यास जी आप सर्व विजयी तब माने जाओ तब काशी को जीत के आओ। तो हरिराम व्यास जी बोले ठीक है, रथ मोड़ लिया काशी की ओर। काशी की ओर जैसे ही रथ मुड़ा, बहुत ध्यान से सुनना, विद्वान तो थे, काशी के विप्र जब उनको पता चला कि हरिराम व्यास काशी आ रहे हैं, सबने उनकी महिमा तो सुनी थी। एक होता है विद्वान और एक होता तार्किक विद्वान, जो तर्क से जीत जाता है। हरिराम व्यास जी तार्किक विद्वान थे, मतलब कैसे भी जीतना है। काशी के विद्वान सब विश्वनाथ भगवान के पास गए और कहा, भगवान ये नगरी आपकी है, आप इसके रक्षक हैं, आप इसके स्वामी हैं। अगर यहां हरिराम व्यास आकर के हमें हरा जाते तो हमारी हार नहीं होगी, आपकी हार होगी। कृपा करके ब्राह्मणों की रक्षार्थ कुछ कीजिए। और हरिराम व्यास जैसे ही काशी आए, सबसे पहले उनसे मिलने के लिए एक दीनहीन ब्राह्मण का रूप धारण करके महादेव गए। एक दीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया और हरिराम व्यास जी के शिष्यों से जाकर के कहा, व्यास जी से कहिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। भले ही दीन ब्राह्मण बन के गए, पर ललाट का तेज बता रहा था कि अति विद्वान होगा कोई। हरिराम व्यास जी ने कहा, बुलाइए भीतर, कोई शास्त्रार्थ करने आया है। और महादेव एक दीन ब्राह्मण का रूप धारण करके भीतर गए, दंडवत प्रणाम किया। कहिए विप्रवर, किस विषय पर शास्त्रार्थ किया जाए? महादेव बोले, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो आपसे पराजय हो ही जाएंगे, हम अपनी पराजय स्वीकार ही कर रहे हैं। पहले आपको विजय पत्र चाहिए, हम लिख के अभी दे रहे हैं आपको, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, पर हमारा एक प्रश्न है, उसका उत्तर आपसे जानना चाहते हैं, एक संशय है। हरिराम व्यास जी बोले, बोलो। महादेव कहते हैं, ये बताइए विवेक किसको कहते हैं?
हरिराम व्यास बोले, ये कोई पूछने वाली बात है? ये बच्चों वाला प्रश्न आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? बोले नहीं, बस बताइए ना, बच्चे वाले प्रश्न का ही उत्तर दे दीजिए। विवेक किसको कहते हैं? हरिराम व्यास जी बोले, सही गलत की पहचान को विवेक कहते हैं। सद और असद का ज्ञान जिसको हो जाए उस व्यक्ति को विवेक ही कहा जाता है। हरिराम व्यास जी का उत्तर सुनकर के महादेव प्रसन्न हुए। व्यास जी बोले, मुस्कुरा क्यों रहे हैं, बताइए आगे। बोले, मैं यही जानना चाहता हूं, सद और असद का ज्ञान जब विवेक है तो क्या वो विवेक आपको प्राप्त हो गया? क्या आप उस विवेक से युक्त हो गए हो? व्यास जी तो तिलमिला गए, तुम कैसी बात कर रहे हो मुझसे? बोले, आप ज्ञानी क्यों बने हो? आपने अध्ययन, विद्याध्ययन, गुरु सेवा और ज्ञान केवल इसलिए लिया कि आप ब्राह्मणों को जा जा करके हराया करो, यही विवेक है आपका? इस ज्ञान से 4 लोगों का भला हो ये तो किया नहीं आपने, बल्कि 10 घरों में एक समय के चूल्हे बंद करवा दिया आपने, उनको हरा करके। यही विवेक है आपका? हरिराम व्यास जी को शब्दों में कुछ गहराई दिखी, तुरंत हाथ पकड़ लिया। बोले, तुम कोई सामान्य ब्राह्मण तो नहीं हो, अपने रूप में आओ, कौन हो? आहा, इतने में ही चिदानंद रूप शिवोहम शिव, महादेव प्रकट हो गए। पंचवक्रम त्रिनेत्रम, चरणों में प्रणाम किया। हरिराम व्यास जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, महादेव, मेरी विद्या का फल आज मुझे प्राप्त हुआ कि आप मुझे मिले। महादेव बोले, नहीं, मेरी प्राप्ति तुम्हारी विद्या का फल नहीं है। तो बोले, अपने रूप को पहचानो, आप सामान्य नहीं है हरिराम व्यास, आप श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला की अनन्य सहचरी विशाखा हो। ललिता जी तो व्रजमंडल में आ चुकी हैं स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में, अब आपका आगमन हुआ है। अपने विद्या से, अपने ज्ञान से लोगों को परास्त मत करो, लोगों को दुखी मत करो, उस अनन्य रस का बखान करो जिस रस को वृंदावन में प्रकट किया है किशोरी जी ने। आप विशाखा हो, अभी इसी वक्त वृंदावन की ओर चले जाइए और वहां जाकर के उस नित्य लीला का रसिक जनों के लिए गान करना प्रारंभ कीजिए। और महादेव के वरद हस्त से हरिराम व्यास जी एक क्षण भी नहीं रुके, फिर और सीधे वृंदावन आ गए, फिर कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं गए। तो काशी का भजन वृंदावन की प्राप्ति कराता है, वृंदावन दिलाता है। हो ना हो, हमने शायद, मेरा पूर्व जन्म काशी का ही रहा होगा, इसीलिए इस जन्म में वृंदावन में है, महादेव की कृपा से। ये बात एक नहीं, मैं 1,00,000 बार कहूंगा, अंतिम श्वास तक कहूंगा कि राधा कृष्ण के जो प्रेम प्रकट होता है वो महादेव की कृपा से ही होता है। उनकी कृपा के बिना आपको सामान्य प्रेम का दर्शन होगा, पर महादेव की कृपा होगी। और यदि कोई श्री जी का, ठाकुर जी का प्रेम गा रहा होगा, नेत्र पुलकित हो जाएंगे, हृदय झूमने लगेगा, रोम रोम नृत्य करेगा, तब समझिएगा कि महादेव की बहुत कृपा है आपके ऊपर, तभी आपका ऐसा भाव बना। पर महादेव सदा राम रस, कृष्ण रस, भाव रस, प्रेम रस में भीगे रहते हैं, इसीलिए भीगे देव हैं। तन तो गीला किया, वस्त्र तो गीले किए, पर अभिलाषा है कि महादेव मन गीला करें, मन को उस भाव में पहुंचा दें जिसमें वे स्वयं हैं। ऐसे महादेव को बारंबार वंदन करते हैं। आइए भागवत कथा के प्रथम स्कंद में आज प्रारंभ प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की भागवत जी का पहला श्लोक। 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में, जिसमें सबसे कठिन श्लोक सबसे पहला श्लोक। कठिन बोलें तो उसका अर्थ समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन यथामति यथासंभव कहेंगे। शार्दुल विक्रीडित छंद, मतलब संस्कृत के श्लोक छंदबद्ध होते हैं, उन छंदों का कोई तात्पर्य होता है।
भागवत जी का प्रथम श्लोक शार्दुल विक्रीडित यानी कि नृत्य करता हुआ शेर। कभी देखा नाचता हुआ शेर या फिर क्रीड़ा करता हुआ सिंह, उस छंद में भागवत जी का पहला श्लोक। आइए हम लोग प्रवेश करें कि जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि।